तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार, इस वीडियो में हम एक फुल स्टैक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे जिसमें हम बैक एंड में स्प्रिंग बूट यूज़ करेंगे और फ्रंट एंड में हम रिएक्ट यूज़ करेंगे, राइट। और डाटाबेस के लिए हम इनिशियली S2 डाटाबेस यूज़ करेंगे और बाद में उसको MySQL में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। और इसके अलावा रिएक्ट के कुछ कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे एनिमेशंस के लिए और स्टाइल कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे जिसके साथ हम स्टाइल्ड रिएक्ट कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो उसकी फंक्शनैलिटी हम देख लेते हैं क्या चीज़ बनने वाली है। तो आप कुछ भी यहाँ पे अपना टास्क वगैरह ऐड कर सकते हो, राइट। जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, अगर टास्क कंप्लीटेड है तो मैं टिक कर दूंगा, इसको ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और साथ में एनिमेशन शो होगी आपको। और टास्क को आप क्लिक करके यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो, इसमें भी एनिमेशन लगी हुई है, राइट। और जो भी हम ऐड कर रहे हैं रिएक्ट में वो आपके बैकएंड पे जाएगा यहाँ पे। तो ये स्प्रिंग बूट का यहाँ पे एंड पॉइंट है जिसमें डाटा सारा का सारा जा रहा है यहाँ से, राइट। तो ये चीज़ हम क्रिएट करने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है अपना। आप फाइल पे जाओगे, ओपन फोल्डर पे जाके मेक श्योर ये आपने प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है, जैसे मैंने कर लिया है यहाँ से। तो अब आप मेक श्योर एक्सटेंशंस पे अगर आते हो तो स्प्रिंग बूट, ये एक्सटेंशन आपको यहाँ पे मेक श्योर इंस्टॉल्ड है, स्प्रिंग बूट एक्सटेंशन पैक, ठीक है। तो ये अगर इंस्टॉल है आपकी, मेक श्योर यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हो, आपका इंस्टॉल आपने कर लिया हो बेसिकली। इसके बाद आपने व्यू में जाना है और कमांड पैलेट पे जाना है और यहाँ से आप जाओगे स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर, राइट। एंड मेक श्योर यहाँ पे ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर क्रिएट ए मेवन प्रोजेक्ट आ जाए, आप क्लिक कर देना इस पर। और जो भी वर्जन आपने यूज़ करना है मैं फर्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जावा यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ से। आपने पैकेज का नाम जो भी देना है मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। और प्रोजेक्ट का नाम आपको क्या देना है मैं डेमो छोड़ देता हूँ इसमें। और JAR मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से पैकेज टाइप में। और वर्जन आपका आप चेक कर लेना कि जावा का वर्जन कौन सा है आपका, राइट। मेरा जो है वो 21 वर्जन है तो मैं 21 सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मुझे डिपेंडेंसीज इसमें चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए इसमें स्प्रिंग वेब, राइट। सेकंड मुझे चाहिए इसमें डेव टूल्स। थर्ड मुझे चाहिए इसमें H2 डाटाबेस जो हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें आप MySQL भी सेलेक्ट कर सकते हो बट फिलहाल अभी S2 सेलेक्ट करना, राइट। और देन आपको यहाँ पे JPA सेलेक्ट करना है, राइट, SQL के लिए, राइट। ये चार चीज़ें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, राइट। इसके अलावा कुछ और भी हमें ऐड करना हो तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। अभी मैं एंटर प्रेस कर दूंगा यहाँ पे ताकि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो इसी फोल्डर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो VS कोड में ओपन कर देंगे। VS कोड में आप काफ़ी इजीली डायरेक्टली भी प्रोजेक्ट बना सकते हो इस तरीके से, राइट। एक तो तरीका होता है कि आप start.spring.io में जा रहे हो, राइट, जो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ऐसा करोगे तो जल्दी बन जाता है, ठीक है। अब चेक कर लेंगे चला के वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं सोर्स पे जाऊंगा, यहाँ से मेन पे जाऊंगा, जावा में जाऊंगा और यहाँ पे डेमो एप्लीकेशन होगा, आप इसको क्लिक करके यहाँ पे रन पे क्लिक कर देना। वेट करेंगे, पहले लोडिंग होगी यहाँ पे, उसके बाद ये रन का ऑप्शन यहाँ पे आता है, राइट। तो अब रन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। राइट, प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा आपका। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो गया हुआ है सर्वर 8080 पोर्ट पे। अब मैं चेक करता हूँ। सो टाइप करेंगे 127.0.0.1:8080 और एंटर, ठीक है। अगर ये एरर पेज आ गया दैट मीन्स इंस्टॉल हो गया। चलो अब हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें एंटिटी क्रिएट करनी है, तो मैं डेमो पे राइट क्लिक करूंगा, राइट। और यहाँ पे आप अपनी एंटिटी का नाम दोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ उसका to do डॉट जावा। अपनी प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे इसमें, राइट। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं एंड मेक श्योर ये इंपोर्ट्स हो गए हैं सारे टॉप में। सो हमारी आईडी है, कॉलम, टाइटल है और कंप्लीटेड है, राइट। ये तीन क्या हो जाएंगे, टू डू नाम का टेबल बन जाएगा डाटाबेस में। और उनके उसके टेबल के जो कॉलम्स होंगे वो ये तीन होंगे यहाँ पे, आईडी, टाइटल एंड कंप्लीटेड। आईडी क्या होगा यहाँ पे, प्राइमरी की इसकी वजह से, और ऑटो इंक्रीमेंट होगा इसकी वजह से, ठीक है। तो मेक श्योर यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर लिया है इसको, आईडी को, राइट। तो अब मैं इसके गेटर्स एंड सेटर्स यहाँ पे जनरेट करता हूँ। तो आप राइट क्लिक करोगे सोर्स सेक्शन,
और ये आप सेलेक्ट कर देना, गेट एज इन स्टेटस, सेलेक्ट ऑल, ओके कर देंगे। देन आपको कंस्ट्रक्टर्स जनरेट करने हैं इसमें। अगेन इस पर राइट क्लिक करेंगे, सोर्स सेक्शन और जनरेट कंस्ट्रक्टर्स, क्लिक कर देंगे, ऑल ओके कर देंगे। सो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गया। राइट क्लिक करेंगे, सोर्स सेक्शन फिर से, अगेन जनरेट कंस्ट्रक्टर्स। इस बार कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, वी वांट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके कर देंगे। राइट, ये सब आपको करना है यहाँ से। एंड मेक श्योर यहाँ पे टॉप में एनोटेशन आपने ऐड करनी है, एट एंटिटी। राइट, ये इंपोर्ट हो गया यहाँ से। मेक श्योर ये सारे इंपोर्ट्स प्रॉपर लगी हैं यहाँ पे, तभी ये सब वर्क करेगा। राइट, अब हमें रेपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो अगेन आप डेमो पे राइट क्लिक करोगे, न्यू फाइल पे जाएंगे और आपने क्रिएट करनी है टू डू रेपोजिटरी, डॉट जावा लगा देंगे लास्ट में। राइट, सो टू डू रेपोजिटरी क्लास नहीं है, इंटरफेस है, तो आपने यहाँ पे लिखना है इंटरफेस, और ये इंपोर्ट करेगा, एक्सटेंड करेगा बेसिकली इस बेस क्लास को। राइट, जो कि बेसिकली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्विक फिक्स पे जाके इंपोर्ट करेंगे इसको। राइट, तो एंड मेक श्योर यहाँ पे जो आपका एंटिटी का नेम है, मॉडल का नेम है, वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, और उसकी जो प्राइमरी की जो आईडी है आपकी, उसकी टाइप आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। हमारे केस में लॉन्ग था, तो ये मैंने स्पेसिफाई किया है यहाँ पे। राइट, ओके, तो इसमें क्या हुआ, बेसिकली आपको सारे CRUD ऑपरेशंस मिल जाएंगे, जिससे आप अपना क्रिएट, रीड, अपडेट या डिलीट कर पाओगे टू डू लिस्ट को। ठीक है, अब हमें सर्विस लेयर ऐड करनी है, सर्विस क्लास क्रिएट करनी है, जिसमें हम अपना बिजनेस लॉजिक ऐड करेंगे सारा। तो अगेन डेमो पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे आपने नाम देना है इसका टू डू सर्विस डॉट जावा। राइट, और एनोटेशन ऐड कर देंगे, ऐड सर्विस। राइट, तो इसमें आपने ये कोड ऐड करना है। राइट, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपने रेपोजिटरी बनाई थी, राइट, उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। आप यहाँ पे टॉप में लगा देना एट ऑटोवाइड, ताकि इसका ऑब्जेक्ट बन जाए इसमें, और ये बाकी फंक्शन इसको यूज कर पाएंगे। लिस्ट को हम इंपोर्ट कर लेंगे क्विक फिक्स पे जाके, जावा यूटिल पैकेज से निकलती है ये। चलो, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ये फंक्शन कॉल करता हूं तो ये जितनी भी टू डू लिस्ट हैं सारी फेच हो जाएंगे यहाँ पे एज अ लिस्ट, राइट, ऑफ टाइप टू डू। इस फंक्शन से मैं सेव कर पाऊंगा अपनी टू डू लिस्ट को, और इस फंक्शन से मैं डिलीट कर पाऊंगा टू डू लिस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर हम यूज करेंगे यहाँ पे इनिशियलाइज करने के लिए। तो अगर आप ऑटो वायर लगा रहे हो टॉप में, तो फिर ये लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, फाइनल निकाल देना यहाँ से, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, दो तरीके हैं। राइट, ओके, अब हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, तो उसी में जाना, फोल्डर में डेमो में राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, और नाम दे देंगे इसका टू डू कंट्रोलर डॉट जावा। राइट, और बताने के लिए ये कंट्रोलर आपको यहाँ पे लगाना है एट रेस्ट कंट्रोलर। राइट, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो जेसन फॉर्मेट में निकले, तो उसके लिए आपने रेस्ट लगाना है, सिंपल कंट्रोलर यूज नहीं करोगे आप यहाँ पे। राइट, अब सर्विस लेयर को कॉल करेंगे यहाँ पे, एट ऑटोवाइड लगा देंगे टॉप में, और यहाँ पे अपने सारे हम एंड पॉइंट्स लगाएंगे। राइट, जिसमें हम गेट, पोस्ट, इसके अलावा पुट या डिलीट हम मेथड्स यूज करेंगे अपने ऑपरेशंस, CRUD ऑपरेशंस करने के लिए। राइट, तो ये सारे आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे, ये वाला, ये फेच कर लेगा सारा, और ये अगेन जो सर्विस क्लास आपकी लगी है उसका ऑब्जेक्ट बन गया है इसमें, जो ये वाली है। इसमें हम ये वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिसमें सारा हमें टू डू लिस्ट मिल जाए। ठीक है, एज लिस्ट, इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से, और इससे हम पोस्ट मैपिंग, जब पोस्ट होगा बेसिकली तो ये मेथड कॉल होगा। राइट, जब डिलीट होगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा, और जब हम फेच करेंगे बेसिकली तो ये वाला मेथड कॉल होगा। राइट, और मुझे बेस यूआरएल यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ से मैं इसमें ऐड कर दूंगा। राइट, तो बेसिकली अगर मैं जाऊंगा इस पाथ पे अपने डोमेन के बाद बेसिकली, तो ये सारे मेथड्स यहाँ पे कॉल होंगे बाय डिफॉल्ट। गेट में ये वाला कॉल होगा, पोस्ट में ये वाला कॉल होगा,
और अगर डिलीट करेंगे तो ये वाला कॉल होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रिएक्ट की एप्लीकेशन अगर ट्राई करेगी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को एक्सेस करने का, तो स्प्रिंग बूट उसको ब्लॉक करेगा बिकॉज ऑफ कोर्स। तो आपने यहां से बताना है कि अगर इस पर्टिकुलर डोमेन से रिक्वेस्ट आती है स्प्रिंग बूट के पास तो वो उसको परमिट कर दे। ठीक है, तो ये लगा देना टॉप में इसके। ओके, तो इस यूआरएल में जाके हम चेक कर लेते हैं इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं ब्राउजर में इसको टाइप करता हूं तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, राइट, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में अगर हम किसी लिंक में जाते हैं तो गेट रिक्वेस्ट चलती है हमेशा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इस पर्टिकुलर लिंक पे, डोमेन आ गया मेरा यहाँ पे और आगे मेरा एंड पॉइंट आ गया, तो ये बाय डिफॉल्ट भी डाटा यहाँ पे एम्प्टी है बिकॉज कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो तो हमारा बैकएंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया हुआ है। अब हम रिएक्ट इंस्टॉल करते हैं ताकि हम अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना पाएं। ठीक है, तो रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर और क्रिएट करता हूँ। राइट, मैं नाम दे देता हूँ उसका मे बी फ्रंट एंड। राइट, और मैं इसको न्यू विंडो ओपन करता हूँ यहाँ पे। पहले वाली चलती रहेगी, पहले वाले का सर्वर मैंने बंद नहीं किया, यहाँ पे वो चल रहा है अभी भी। ठीक है, अब इस विंडो में मैं ये वाला फोल्डर ओपन करता हूँ, प्रोजेक्ट जो है मेरा नया जिसमें हम रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे। तो फाइल ओपन फोल्डर, और डेस्कटॉप में मेरा ये वाला फोल्डर है। अब हम इसमें रिएक्ट इंस्टॉल कर देंगे। तो मेक श्योर रिएक्ट इंस्टॉल करने से पहले आपका नोड जेएस इंस्टॉल्ड है, तभी आप रिएक्ट को इंस्टॉल कर पाओगे। तो ओके, तो अब हम रिएक्ट इंस्टॉल करते हैं। टर्मिनल में जाएंगे यहाँ से, और आपने ये कमांड लगानी है npm create white at latest स्पेस माई रिएक्ट ऐप की जगह आपने जो भी अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो मैं नाम दे देता हूँ उसका टू डू, देन टेम्पलेट रिएक्ट, एंटर कर देंगे। राइट, अब यहाँ से उसने स्टेप्स बता दिए, ये क्रिएट हो गया। तो आप करोगे cd स्पेस टू डू, अपने फोल्डर में जाएंगे, देन npm इंस्टॉल कर देंगे। तो पैकेज डॉट जेसन में जो भी डिपेंडेंसीज पड़ी हुई हैं वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये कमांड लगाएंगे तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाएगा रिएक्ट का, npm run dev। वेट करेंगे। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया। अब स्टार्ट करते हैं npm run dev। सर्वर स्टार्ट हो जाएगा इससे। ओके, तो इस लिंक पे जाना है आपको, कॉपी कर लेता हूँ। तो न्यू टैब खोल के यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, उसको एंटर कर देंगे। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया वाइट विद रिएक्ट। अब अपना कोड हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सोर्स में हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और नाम देंगे इसका हम टू डू लिस्ट डॉट जेएस, राइट, जावास्क्रिप्ट की फाइल है। और यहाँ पे अपना कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने रिएक्ट इंपोर्ट कर लिया है, इसके अलावा यूज इफेक्ट और यूज स्टेट हमने इंपोर्ट कर लिया। और ये दो स्टेट्स हैं हमारी टू डू लिस्ट, टू डूज में जो कि स्टेट है जिसमें सारी की सारी जो भी टू डू लिस्ट है पूरी की पूरी एज अ एरे आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट इसमें हमने एरे एम्प्टी एरे दिया हुआ है एज अ वैल्यू उसकी। ठीक है, और न्यू टू डू में बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग दिया हुआ है, एम्प्टी स्ट्रिंग, और इसमें आपकी जो भी न्यू टू डूज होंगी वो आएंगी सारी। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट जाएगी, बाय डिफॉल्ट यूज इफेक्ट फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा जब भी कंपोनेंट लोड होगा। तो ये रिक्वेस्ट भेज देगा अपने आप ही इस पर्टिकुलर लिंक पे, जो कि जाएगा इसके पास, और जो भी डाटा होगा वो सारा फेच हो जाएगा। ठीक है, ये फेच होके कहाँ डाल देगा इसको, इसमें। तो तभी ये सेट टू डूज हमने कॉल किया हुआ है जो कि स्टेट को अपडेट कर देगा यहाँ से, राइट। एंड व्हेन स्टेट चेंजेस एंड कंपोनेंट रेंडर्स, जो स्टेट चेंज होती है तो कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होगा, राइट। तो अब ऐड टू डू में क्या होगा, बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, यानी जो भी हमें सेव वगैरह करना है वो हम करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट में एक्सीएस के साथ। एक्सीएस में आपको गेट और पोस्ट मिलते हैं, यहाँ से मेथड्स मिलते हैं, इसके अलावा डिलीट भी मिलता है इसमें, राइट। तो पोस्ट भी उसी एंड पॉइंट पे जाएगा, उसी लिंक पे जाएगा,
और इसमें अपना हम टाइटल और कंप्लीटेड जो डाटा है वो सेंड कर देंगे, राइट, एज अ डाटा, जो हमें बेसिकली यहाँ पे भेजना है इस पॉइंट पे हमारे बैकएंड में। अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये टाइटल और कंप्लीटेड आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे आ रहे हैं, राइट, यही हम डाटा यहाँ पे भेज रहे हैं ताकि डाटा हमारा सेव हो जाए। तो पोस्ट बेसिकली डाटा को सेव करेगा, राइट, और अगर सेव हो गया तो रिस्पॉन्स आ जाएगा कि सेव्ड हो गया, और देन यहाँ से इसको ये एम्प्टी कर देगा, ठीक है, अपनी स्टेट को एम्प्टी कर देगा यहाँ से इस चीज को। देन डिलीट डिलीट कर देगा यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, जो भी आईडी हम पास करेंगे अपने एचटीएमएल से नीचे वो उसको डिलीट कर देगा पर्टिकुलर टू डू लिस्ट को, ठीक है। यहाँ से फिल्टरिंग होगी और ये बेसिकली आइटरेट करेगा हर एक एलिमेंट को और मैच करेगा कि आईडी मैच हो रही है जो पास हुई है किससे, जो आपकी टू डू की सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं उनसे, ठीक है। तो अगर मान लो 10 रिकॉर्ड्स हैं टू डू में तो सिंगल सिंगल रिकॉर्ड निकलेगा और उसकी हर एक रिकॉर्ड की आईडी मैच होगी इस आईडी से जो हमने यहाँ पे पास करी है। अगर मैच कर गया तो ये इसको फिल्टर कर देगा, राइट, और शो करवाएगा यहाँ पे। तो पहले डिलीट होगा, उसके बाद फिल्टर होकर डाटा फिर से स्टेट में सेट हो जाएगा बेसिकली इसमें। और जब स्टेट जो है वो आपकी चेंज होगी तो कंपोनेंट दोबारा से रिलोड होगा, उससे यूज इफेक्ट दोबारा चल जाएगा, तो उससे डाटा आपको रिफ्रेश होकर शो हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये फॉर्म वगैरह दिया हुआ सारा, तो ये टू डू लिस्ट यहाँ से हेडिंग होगी हमारी, इनपुट में जो भी हमें टाइप करना है, ठीक है, वो आ जाएगा। और बटन लगा है यहाँ पे, क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा और ये डिस्प्ले करने के लिए हो गया यहाँ पे, जिसमें डिलीट का बटन भी लगा हुआ है जो कि डाटा को डिलीट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ, और आईडी यहाँ पे पास हो जाएगी। जब डिलीट टू डू हम करेंगे यहाँ पे ऑन क्लिक पे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा और आईडी आ जाएगी नीचे से और उसके बेसिस पे ये वाला लॉजिक चलेगा, ठीक है। सो ये कोड है सारा यहाँ पे और यहाँ से कंपोनेंट हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको ऐप डॉट जेएस में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये डिफॉल्ट कोड मैं निकाल देता हूँ सारा, और यहाँ से मैं टू डू लिस्ट को इंपोर्ट कर लूंगा। मेक श्योर यहाँ से इंपोर्ट लग गई टॉप में ये चीज़, और ये आपको यहाँ पे कंपोनेंट लगाना है अपना, यहाँ पे कॉल करना है इसको। ओके, तो यहाँ पे ये फाइल है टू डू लिस्ट डॉट जेएस, आप इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर देना और जेएस के बाद आगे एक्स लगा देना, क्योंकि रिएक्ट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उनकी एक्सटेंशन डॉट जेएसएक्स होती है, राइट। तो ये चीज़ कर देना याद से, क्योंकि ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हो सारा, ये जो बना हुआ पूरा एचटीएमएल, ये एक्चुअली में एचटीएमएल नहीं है, ये सारा जेएसएक्स का सिंटेक्स है जो देखने में लगता है एचटीएमएल है, ठीक है। ओके, तो अब हम एक्सीएस भी इंस्टॉल करेंगे इसमें, राइट, क्योंकि एक्सीएस से हम स्प्रिंग बूट के पास HTTP रिक्वेस्ट भेज पाएंगे पर्टिकुलर मेथड्स पे, जैसे गेट में या पोस्ट में या डिलीट में। तो वो चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे इसमें, npm i axios। चलो ये इंस्टॉल हो गया एक्सीएस। अब सर्वर स्टार्ट करते हैं, npm run dev। ओके, तो हम ये लिंक अपने ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे ऐड हो गया हुआ है। ओके, तो अब हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में कंट्रोलर की फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ये जो कोर्स ओरिजिन था इसमें जो पोर्ट मैंने दी थी 3000, इसको आप 5173 कर देना, क्योंकि जो हमारी रिएक्ट की पोर्ट है वो 5173 है, बिकॉज हमने वाइट यूज किया है, राइट। क्लिक करेंगे ऐड पे तो ये ऐड हो गया है यहाँ से, और ये यहाँ पे भी आ गया होगा, ये डाटा यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में आ गया हुआ है, राइट। अभी कंप्लीटेड जो है वो हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे जो कंप्लीटेड है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। जो मेरा टाइटल है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, जो कि फॉर्म में यहाँ से आ रहा है। जब भी हम टाइप कर रहे हैं कुछ भी तो ये स्टेट को चेंज कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो सबमिट हो रही है जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, राइट। चलो अब हम चाहते हैं कि हम ये वाली वैल्यू भी दे पाएं कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ टास्क, ठीक है। वो करने के लिए मैं एक चेक बॉक्स लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब वो करने के लिए मैं यहाँ पे कंप्लीटेड की भी स्टेट लगा रहा हूँ, राइट, और यहाँ पे कंप्लीटेड कॉलन कंप्लीटेड। आप डायरेक्टली भी छोड़ सकते हो ऐसे करके, ये भी चल जाएगा।
चलो अब हम यहाँ पे इनपुट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा चेक बॉक्स के लिए, सिंपल। और अगर चेकड है तो मतलब चेकड में जो वैल्यू है ट्रू फॉल्स वो यहाँ पे आ जाएगी, राइट। चेकड अब आपको कंप्लीटेड आपको पता ही है, स्टेट है ऊपर की ये वाली, तो उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स है जो भी है वो यहाँ पे चेक बॉक्स को इनेबल या डिसेबल कर देगी। ठीक है, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे उस पर, और उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू जो भी आ रही है, ट्रू है या फॉल्स है, वो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगी। राइट, तो मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ पे, आई वांट कि नेक्स्ट लाइन पे आए ये। राइट, एक मैं प्लेस होल्डर यूज़ कर लेता हूँ मैसेज के लिए, और यहाँ पे मैं एक लेबल लगा लेता हूँ। राइट, तो चेक करेंगे, यहाँ पे भी ब्रेक लगा लेते हैं। अब चेक करते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से आना शुरू हो गया अभी। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो कंप्लीट को टिक कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ऐड करते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो इस बार क्या आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, तो अब फेच कर लेते हैं प्रॉपरली। यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो लिखा है कि कंप्लीटेड है या नहीं है, राइट। डिलीट तो हो ही रहा होगा ये। चलो अब ये करने के लिए, चलो अब हम यहाँ पे शो कर देते हैं कि कंप्लीटेड है या पेंडिंग है। तो वो करने के लिए मैं यहाँ पे ये लगा लूँगा। राइट, तो अगर ये ट्रू है तो ये डन लिखा आ जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो पेंडिंग लिखा आ जाएगा, सिंपल। चेक करते हैं, तो ये फॉल्स था तो पेंडिंग लिखा आ रहा है। मेक श्योर ये टिक है, यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये डन लिखा आ रहा है यहाँ से। ठीक है, अगेन ऐड करेंगे, अनटिक कर लेते हैं तो पेंडिंग लिखा आ रहा है ये, तो ये वर्क कर रहा है यहाँ से। ओके, तो यार यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, राइट। बट अब हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा यूएसपी ऐड करने के लिए हम कंपोनेंट बेस्ड स्टाइलिंग इसमें ऐड कर देंगे और कुछ एनिमेशंस ऐड करेंगे, राइट। ताकि थोड़ा सा जो कोड है वो अलग लगे, क्योंकि टू डू लिस्ट वैसे भी बहुत लोग बना चुके हैं यहाँ पे, राइट। तो हम थोड़ी सी एनिमेशंस इसमें ऐड करते हैं और थोड़ा सा सीएसएस ऐड करते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको ये दो कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे सर्वर को कंट्रोल सी करके बंद करता हूँ और थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, तो आपको ये दो कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड करने हैं, स्टाइल्ड कंपोनेंट्स और फ्रेम मोशन। तो स्टाइल कंपोनेंट से हम सीएसएस अप्लाई कर पाएंगे, कंपोनेंट बेस्ड सीएसएस रिएक्ट के अंदर, और फ्रेमर मोशन से हम एनिमेशंस कर पाएंगे अपने कोड में। ठीक है, तो ये मैं एंटर करके यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। वेट करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कोड हम अपना चेंज करते हैं। तो फीचर्स सारे सेम हैं, सिर्फ मैं अब थोड़ा इंटरफेस चेंज कर रहा हूँ, राइट, ताकि विजुअली थोड़ा अपीलिंग लगे देखने में। ठीक है, तो ये कोड हम यहाँ पे ऐड करेंगे। कोड मैंने चेंज किया है, डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक्सियस इंपोर्ट हो चुका है, इसका पता ही है आपको, और यहाँ से ये स्टाइल कंपोनेंट्स मैंने इंपोर्ट किया है, राइट। और इस फॉर्म में मैं इस नाम से इसको यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डिव जो है वो क्रिएट कर दिया और उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने ऐड कर दी हैं, राइट। बैकग्राउंड पैडिंग आपको पता ही है ऑलरेडी, राइट। ये सब हम ऐड कर रहे हैं यहाँ से। हेडिंग के लिए H1 के लिए ये ऐड कर दिया, नाम दे दिया टाइटल इसका। ऐसे आप अपने वेरिएबल्स यहाँ पे बना सकते हो इसके साथ, और अपनी स्टाइलिंग यहाँ पे इसमें दे सकते हो। ठीक है, सारी इस कंपोनेंट की हेल्प से, स्टाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे जो है। ठीक है, और फ्रेम मोशन जो है, फ्रेमर मोशन, इसकी हेल्प से हम अपना एनिमेशंस यहाँ पे कर सकते हैं सारी। तो नीचे आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैंने एनिमेशंस ऐड करी हैं, लॉजिक सेम ही है सारा। तो यहाँ पे कुछ एनिमेशन मैंने ऐड कर दिया, ट्रांजिशन, एक्सेट, एनिमेट, ओपेसिटी पे एनिमेशन लगी हुई है, राइट। और वर्टिकल 20 पे, वाई 0 पे यहाँ पे लगी हुई है, राइट। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे बाकी कोड सारा हमारा सेम ही है, राइट। तो उसको चला के देख लेते हैं एक बार। तो
npm run dev, सेम, npm run dev, राइट। तो ये हमारी आउटपुट यहाँ पे आ गई है। तो इसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ। तो ये लगा हुआ है यहाँ पे चेक बॉक्स लेबल, आप नोटिस करोगे नीचे जो मेरा लेबल है उसमें ये लगा हुआ है चेक बॉक्स लेबल। तो यहाँ पे मैं कलर ऐड कर लेता हूँ। तो मुझे ब्लैक कलर इसमें ऐड करना है, राइट। ये ब्लैक कलर यहाँ पे ऐड हो गया हुआ है। हल्का सा थोड़ा सा मैं फेड कर लेता हूँ उसको। राइट, थोड़ा सा लाइट डार्क ग्रे हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे मुझे लगाना है, तो इसमें क्या है, ये कलर्स चेंज करने हैं इसके भी। तो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ यहाँ से, जो कलर है इसका। तो वही सेम हैश 333 डार्क ग्रे, ठीक है, ये सही हो जाएगा यहाँ से। अब ये वर्क कर रहा है वैसे ही, आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे एनिमेशन लग गई है इसमें, ठीक है। कुछ ऐड करके देखते हैं। तो ये ऐड भी हो रही है विद एनिमेशन, राइट। ओके, सो यहाँ पे भी आ रहा है ये। तो ये वर्क कर रहा है सारा। तो उसके अलावा यार, जो हमने भी डाटाबेस यूज़ किया था अपने स्प्रिंग बूट में, वो हमने H2 डाटाबेस यूज़ किया था, जो कि बिल्ट इन ही होता है। अब मैं अपना जो डाटाबेस है वो MySQL यूज़ करना चाहता हूँ, राइट। तो मेरा कोड कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, राइट। तो मैं यहाँ पे जैम्प ओपन कर लेता हूँ। मेक श्योर आपने जैम्प या MySQL आपका अलग से इंस्टॉल्ड है, और आप यहाँ पे सर्वर्स इसका स्टार्ट कर देना। तो मैं ये सारे सर्वर्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, अपाचे और MySQL, राइट। तो अब मैं यहाँ से गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ से मैं PHP माई एडमिन पे जाऊँगा। लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन भी आप टाइप कर सकते हो सीधा। और यहाँ पे मैं अपना डाटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ न्यू पे जाके। डाटाबेस का नाम मैंने दे दिया, मे बी टू डू नाम दे देते हैं, क्रिएट। चलो अब मुझे अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। वो करने के लिए मैं आऊँगा रिसोर्सेज में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ पे मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपने ये कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है, जिसमें आपका डाटाबेस का नेम आ जाएगा। जैसे मेरे केस में टू डू था। जो मेरा MySQL है उसका यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड एम्प्टी है, तो मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ यहाँ से, राइट। ये बाकी आप डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देना सारा। और अब आपको pom.xml फाइल में जाके एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है MySQL की, राइट। तो यहाँ पे मैं H2 की डिपेंडेंसी रिमूव कर देता हूँ, और मैं MySQL यहाँ पे ऐड करूँगा। तो मेरे को जाना है व्यू में। आप यहाँ पे राइट क्लिक करना सीधा, और ऐड स्टार्टर पे आप जाओगे। यहाँ से ऐड स्टार्टर लिखा हुआ है, याद से क्लिक करेंगे। और यहाँ पे मैं MySQL सर्च कर लेता हूँ, क्लिक करके एंटर कर देंगे। यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ये ऐड हो गया यहाँ से। तो ये अलग से यहाँ पे नीचे ऐड हुआ है। मैं इसका डिपेंडेंसी वाला टैग कट करता हूँ, Ctrl+X, और ये मैं रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज के बीच में इसको ऐड करना है, राइट। क्लोजिंग से पहले यहाँ पे इसके पहले इसको ऐड कर देना, क्योंकि सारी डिपेंडेंसीज जो भी डिपेंडेंसी टैग्स हैं सारे डिपेंडेंसीज टैग के अंदर हैं सारे, राइट। सेव करके यस पे क्लिक कर देना यहाँ से, ताकि ये बिल्ड हो जाए। और अब हम चेक करेंगे। डेमो एप्लीकेशन में क्लिक कर देंगे रन पे। सर्वर दोबारा से स्टार्ट किया मैंने। वेट करेंगे। ओके, तो सर्वर स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। सो अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ आके, तो आप नोटिस करोगे ये जो मेरा टेबल है टू डू नाम का क्रिएट हो गया हुआ है। और इसमें
अगर आप इसका स्ट्रक्चर चेक करोगे तो ये सारा डाटा जो कॉलम्स हैं बेसिकली ये 3 इसमें आ गए हैं, जिसमें आईडी जो है वो हमारी प्राइमरी की है, ठीक है। और एक बार मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और कुछ ऐड करके देख लेते हैं। टास्क 1 कंप्लीटेड, ऐड टास्क 2 नॉट कंप्लीटेड, राइट। ब्राउज पे जाते हैं तो ये यहाँ पे भी ऐड हो रहा है जाके, तो 10 ट्रू फॉल्स ही है बेसिकली। और यहाँ पे भी ये आ गया होगा, दैट मीन्स अब माई एसक्यूएल जो है वो कनेक्ट हो गया हुआ है हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक इसको फिनिश करते हैं, राइट। तो इसमें हमने स्प्रिंग बूट में बैकएंड बनाया अपना, रिएक्ट के साथ उसको हमने कनेक्ट किया, राइट। इसके बाद हमने MySQL से कनेक्ट किया इसको, डाटाबेस जो था हमने वो MySQL से चेंज कर दिया, और हमने कुछ और डिपेंडेंसीज रिएक्ट में ऐड करी, जो मॉड्यूल्स वगैरह ऐड किए एनिमेशंस के लिए और जावास्क्रिप्ट बेस्ड CSS के लिए, राइट। तो आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया ये, राइट। कोई आपके डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे पुट करो, कोई सजेशंस आपके हैं कि वीडियो को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या कोई और प्रोजेक्ट आप चाहते हो तो वो भी आप बताओ कमेंट सेक्शन पे कि कौन सा प्रोजेक्ट आप चाहते हो। तो इस चैनल में मैं और भी प्रोजेक्ट्स ऐड करता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।